शिक्षा कहें या तालीम, एजुकेशन कहें या फिर इल्म, ये बात और इसकी जो मायने हैं ये कल भी नहीं बदली थी और आज भी और आने वाले दिन में कभी भी इस वर्ड का मीनिंग कभी भी नहीं बदल सकता। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम, इल्म हमारे समाज की ये वो वैल्यूबल वर्ड्स हैं जो हमारी जिंदगी में ऐड है तो हमारी वैल्यू है। बताया जाता है कि जब कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कुछ भी नहीं था तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरे आलम के इंसानियत के लिए शिक्षा, एजुकेशन को इंपॉर्टेंट बताया था। और बताया था उन्होंने कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आपको शिक्षा, एजुकेशन के लिए अगर आपको 7 समुंदर पार भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। बल्कि मैं आज आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर आया हूं जिसके बारे में बहुत सारी बातें हमने सोसाइटी में सुनी और फिर मैं आप सबके साथ और अपने कुछ सवाल के साथ मैं पहुंच गया ओलिव इंटरनेशनल स्कूल, रांची, झारखंड में। और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर सर आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला कैफी जी। और मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ जी। और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सर आपका भी कि आपने अपना कीमती टाइम दिया कि आज ओलिव इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जो बातें मैं सुनकर आपके पास आया हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें ओलिव इंटरनेशनल स्कूल को लोग क्यों चुनेंगे? अच्छा सवाल है। मैं अपने इस जवाब को एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। जी ऑफ कोर्स। शेर है, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, इसको ओपन सीक्रेट कहते हैं, बात है कि जिस चीज की बुनियाद मजबूत नहीं है उसकी इमारत भी मजबूत नहीं होगी। आपको तो ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो होगा, उम्मीद करते हैं 15-20 मिनट का। तो मैं वो खास बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसके बाद आपको ये फैसला करने में आसानी होगी कि ओलिव इंटरनेशनल स्कूल क्यों। जी। एक बहुत ही कॉमन टर्म है, सब लोग इसका जिक्र करते हैं, समझे या ना समझे, क्वालिटी एजुकेशन। ऑफ कोर्स। दूसरी एक कहावत अंग्रेजी में है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो करेक्ट, बहुत सारी ऐसी बातें जिनको मैं जोड़ के एक साथ इसका जवाब देना चाहता हूँ। तो क्वालिटी एजुकेशन जब मैं सुनता हूँ या बोलता हूँ तो इससे मुझे क्या समझ में आता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस मकसद के तहत आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जाहिर है कि बच्चा आपका प्री नर्सरी में है, केजी में है, 1 में है, 2 में है, लेकिन आप कहीं और उसको देख रहे हैं, उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल कहीं और। आप अपने छोटे बच्चे का जो अभी जिसकी उम्र सिर्फ 3, साढ़े 3, 4 साल है, आप उसको 20 साल, 15 साल के बाद देखते हैं कि वो एक कामयाब शख्स, एक कामयाब डॉक्टर, एक कामयाब इंजीनियर, या कामयाब बिजनेसमैन, किसी भी फील्ड में वो कामयाब इंसान। और हम लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि बच्चों को सिर्फ दुनियावी एतबार से नहीं बल्कि दीन के एतबार से भी उनको कामयाब करने की कोशिश, ये बहुत जरूरी है। तो ओलिव इंटरनेशनल स्कूल का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको हम गाइडिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं, वो ये है कि ब्लेंड है मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज का। यानी आप बेस्ट ऑफ मदरसा सोच लें और बेस्ट ऑफ स्कूल सोच लें, इन दोनों को मिला के जो चीज बन सकती है वो है ओलिव इंटरनेशनल स्कूल। मैं जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटा सा एक एग्जाम्पल, मैंने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा अपने स्कूल में, किसी भी क्लास में कोई भी चैप्टर, तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर पढ़ा सेल, ह्यूमन सेल, तो एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है लर्निंग बाय रोट, यानी चीजों को रटवा देना बच्चों को, सेल किसको कहते हैं और उसके ऑर्गेनल्स को आपने समझा दिया या रटा दिया। और एक तरीका होता है कि बच्चों को समझाया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जिस चीज पे है वो है बच्चों के किसी भी आइडिया, किसी भी चैप्टर के का जो थीम है उसका कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में क्लियर। और इसके लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जिस जबान में बच्चे वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो हम अंग्रेजी जबान पे खास तवज्जो देते हैं। इसको इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कहेंगे जी। उसमें रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है, लिसनिंग भी है, वोकैबुलरी है और ग्रामर है। एक बहुत ही खूबसूरत प्लान के तहत बच्चों को जबान में उसका उबूर, उसका कमांड हासिल कराने के लिए हम लोग जो एक खूबसूरत सा प्लान है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। दूसरी चीज है कि जब कोई बच्चा किसी क्लास में होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो उसका टीचर है। किताबें तो हर बच्चों के पास होती है, लेकिन वही किताबें पढ़ के कोई बच्चे किसी एग्जाम में टॉप करते हैं
और वही किताबों के साथ बच्चे कामयाब भी नहीं हो पाते, पास भी नहीं हो पाते। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं टीचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो टीचर्स के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, और जो लोग दूसरे स्कूल के भी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ इन बातों को वो भी अपने अमल में लाएं, ताकि बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हो उनको कामयाबी हासिल हो। तो टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को जब आप बात कर रहे हैं क्लासरूम में, तो आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील कर रहे हैं और वो इमोशंस हैं, आप फर्नीचर को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे टीचर्स हैं, उनको कुछ भी पूछने में कोई झिझक महसूस नहीं हो, हेजिटेशन नहीं हो, उनको फेल होने की आज़ादी हो। फेल होना भी सीखने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये तमाम बातें बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाएंगी, जब उनको ये महसूस होगा कि मेरे टीचर्स मेरे लिए हमेशा मौजूद हैं, मेरी गलतियों को भी मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और मेरी उम्र के हिसाब से मुझे ट्रीट करते हैं, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी तरह के सवाल को क्लास में रख सकता हूँ और एक बात को कई बार पूछ सकता हूँ। मैं अपने टीचर्स को इनकरेज करता हूँ कि बच्चों को उनके उम्र के मुताबिक ट्रीटमेंट, वैसी जबान, वैसा बिहेवियर के साथ दें, ताकि उनको अपना स्कूल लगे। सर, ये तो था, आपने बहुत कम टाइम में आपने अपने स्कूल का थीम प्रेजेंट किया कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी सोच क्या है। लेकिन सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे। अभी क्या है कि जितना एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि आज हर गली मोहल्ले चौराहे में लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर बैठ जाते हैं। सर, मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में जाकर कि वहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो 10th-12th के स्टूडेंट जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि KG 1-2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये काफ़ी है, लेकिन जिनको खुद पढ़ने का सही एक्सपीरियंस नहीं है, वो सर पढ़ाएंगे कैसे? ऐसे में मैं आपसे पूछता हूँ सर, आपके यहाँ जो फैकल्टीज है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उनकी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस है उनकी? ये भी अच्छा सवाल है। हम लोगों ने इंटरव्यू में ये इंश्योर किया था, जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो तो है ही, साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ग्रेजुएट हैं या MA हैं या BEd हैं, उसके बावजूद आपके अंदर सलाहियत नहीं है। आपको पता है डिग्रीज और एक्चुअल टैलेंट में कितना फर्क होता है। जी। तो हम लोगों ने अपने जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया है, उसका 2 फेज था। पहला था रिटन टेस्ट, जब हमने देख लिया उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, वो अंग्रेजी लिख सकते हैं, उनका जनरल नॉलेज भी ठीक ठाक है। उसके बाद हमने फेज 2 यानी इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया, और उस इंटरव्यू में ये हम लोगों ने चेक किया उनकी ट्रेनेबिलिटी। उनसे बातचीत करके एहसास हो गया कि वो एक तो ये है कि उनका जो नेचुरल बेंट ऑफ माइंड है टीचिंग की तरफ है कि नहीं, वो मजबूरी के तहत तो टीचर नहीं बनना चाहते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि जिनके अंदर खून में टीचिंग का शौक या जज्बा नहीं हो, उनको पढ़ाना नहीं चाहिए। मैंने ये चेक किया इंटरव्यू के दौरान, पूरा पैनल था हमारा, तो उन लोगों को सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर हम अपने स्कूल की इंटरनल कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग पे बेस करते हैं कि जो कुछ भी पढ़ाएंगे टीचर्स क्लास में, उसके पहले उनको उस टॉपिक का खुद तैयारी करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, और जब यहाँ से अप्रूव हो जाएगा तब जाकर के वो बच्चों को टीचर्स वो सब्जेक्ट वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लान है। इंशाल्लाह कभी और बातचीत होगी तो तफसील से इसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में और भी आ रही है, लोगों का सवाल है, जो दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल है कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि स्कूल खोलते हैं अर्निंग के लिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है मनी अर्न करना, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं। इसलिए देखा ये जाता है कि वो बच्चों को पढ़ाते तो जरूर है, पैसा अर्न करते हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों को कहीं किसी और बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, और ये खुद मेरा भी तजुर्बा है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर ये सुनाना चाहता हूँ कि इस स्कूल में अभी हम लोग प्री नर्सरी से स्टैंडर्ड 2 तक हैं। जी। इंशाल्लाह हर साल एक क्लास का इजाफा होगा। जी। तो स्टैंडर्ड 2 में सबसे पहले जिस बच्चे का मैंने एडमिशन कराया, उसका नाम है अफ़ान अब्दुल्ला जी, जो मेरा अपना बेटा है। और इसके पहले वो क्लास 1 में अगर स्कूल का नाम ना मैं बता देना चाहता हूँ लोगों को कि एक बड़े स्कूल में रांची के मेरा बेटा पढ़ रहा था, और वहां से हटा के मैंने उसको यहाँ पे लाया है। ये बात 2-3 बातें साबित करती हैं। एक तो ये कि मुझे अपने प्लान और अपनी क्वालिटी पे कोई शक नहीं है। इस बात पे भी शक नहीं है कि हम इसको आगे और बढ़ाएं। कुछ लोगों को लगता है कि अभी क्लास 2 तक है, फिर आगे क्या होगा। तो जरा भी शक होता तो मैं खुद अपने बेटे का तो एडमिशन यहाँ पे नहीं कराता जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अपने आखिरी पड़ाव तक जाएगा जी। इसकी तैयारी भी है, कोशिश भी है, और हम दुआ भी इस बात के लिए करते हैं। सर, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो पेरेंट्स आपके यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, तो कौन से स्टैंडर्ड तक के बच्चे आपके स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं? प्री नर्सरी यानी 3 साल से लेकर के स्टैंडर्ड 3 तक के बच्चे जी, जो 2 पास कर चुके होंगे, करेंगे इस साल, 3 तक के बच्चे यहाँ पे आएंगे, और फिर इसी तरह से एक क्लास का इजाफा होगा हर साल, और इस तरह से हम इंशाल्लाह क्लास 12 तक पहुंचेंगे।
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपसे। अभी बहुत सारे स्कूल्स वाले जब एडमिशन टाइम होता है तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ ऑल टोटल सारे सब्जेक्ट के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन का भी पूरी तरह से अच्छा इंतजाम है। मैंने सुना है सर कि आपके यहाँ के जो बच्चे हैं उनको आपके यहाँ इस्लामिक एजुकेशन के बाद उनको अलग से कोई मकतब या मदरसा ज्वाइन नहीं करना पड़ता है। इसकी सच्चाई कहाँ तक है सर, और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। तो ये कि यहाँ पे हम लोग जिस तरह से इतना फोकस मॉडर्न एजुकेशन पे करते हैं, उतना ही फोकस हम दीनी तालीम पे भी करते हैं। और उसका ये है कि उसमें हम बच्चों को कुरान, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री और सीरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरे अम्बिया कराम की और सहाबा कराम की, सहाबियात की सीरत भी पढ़ाते हैं, ताकि उनको अपने दीन का अच्छा इल्म हो। और ये बिल्कुल सही सुना आपने कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ ये कि उनको मकतब जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी तरह की ट्यूशन की, इंग्लिश और मैथ्स और साइंस के लिए और किसी तरह के ट्यूटर की, किसी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के किसी खास सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं उसके लिए इंतज़ाम करूँगा। तो एडिशनल किसी भी तरह के कोई टीचर, कोई हाफिज साहब, कोई मौलवी साहब, कोई साइंस, कोई इंग्लिश के लिए उनको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम एजुकेशनल जो भी जिम्मेदारियां हैं वो मेरी हैं, स्कूल की हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। सर इसके अलावा पेरेंट्स तो अपने बच्चों को तो गाइड करते ही हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसा है जो सोचते हैं कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा दिया मतलब हमारी जिम्मेदारी खत्म। राइट। तो ऐसे में तो ऐसे पेरेंट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है कि भाई हमें कोई और एक्स्ट्रा क्लासेस या कोर्सेज करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है ना सर कि कम से कम आपने कहा कि पेरेंट्स इस बात को गौर करके आपको बताए कि आपके बच्चे के अंदर में किस चीज में वो कमजोर है। राइट। तो इस चीज के लिए तो पेरेंट्स को कम से कम ध्यान देना बिल्कुल, इतना पड़ेगा। तो उनकी जिम्मेदारी है। जी एक बात समझना चाहिए हम तमाम पेरेंट्स को कि पूरा जो सिस्टम है एक ट्रायंगल है। उसके एक वर्टेक्स पे स्कूल है, एक पे टीचर्स हैं और एक पे पेरेंट्स हैं। जी कोई भी एक वर्टेक्स उसका जो कोना है अगर गड़बड़ होगा तो वो पूरा ट्रायंगल नहीं बनेगा और ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स अगर आप पूरी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आप रोज बच्चों से पूछें कि क्या पढ़ाया गया और होमवर्क कराने में उनके साथ आप बैठ जाएं। ये गारंटी आपकी होगी। तो मेरी गारंटी है कि आपका बच्चा दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट बन के इंशाल्लाह दुनिया के सामने आएगा। स्कूल और पेरेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन रिलेशन है सर, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो हम लोग अभी पेरेंट्स से कैसे स्टेट engage ऑफ करते हैं? द जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज अब तो इस जमाने में बहुत आसान है। जी हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं। जी हर दिन जितने भी क्लास एक्टिविटीज हो, क्लासरूम एक्टिविटीज होती है, उसमें हर क्लास का अपना अपना ग्रुप है। वो तमाम एक्टिविटीज बच्चों के साथ शेयर, टीचर पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है, उनके वीडियोस, फोटोज, यहाँ तक कि क्लास वर्क और होमवर्क भी हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं ताकि आप कहीं भी हो। ऐसा होता है कई बार कि फादर दुबई में रहते हैं जी और बेटा यहाँ पे है, तो उन तक भी खबर पहुंचती रहती है कि मेरे बेटे ने आज स्कूल में क्या किया और वो मुझसे बात भी करें। सबसे अच्छी बात है, अल्लाह का फजल है कि अभी जितने भी पेरेंट्स हमारे हैं बहुत एक्टिव हैं जी और हमेशा हम लोग राब्ते में रहते हैं। आम तौर पे अगर जी। मैं 80% पेरेंट्स की बात करूं जी तो अब तक का जो भी पेरेंट्स का सपोर्ट है बहुत प्रॉमिसिंग है। उम्मीद करते हैं अगर ऐसे ही चला सिस्टम जी तो हम बहुत जल्द रांची के लोगों के लिए चॉइस नंबर 1 बन जाएंगे। जी ऑफ कोर्स। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो आपने स्टार्टअप किया, ये कब से आपने शुरू ये किया? तो ये इसका फर्स्ट एकेडमिक ईयर है जी 2024-25। 2024-25 पहला एकेडमिक जी। ईयर है। अब यानी कि अभी 2025-26 का ये थर्ड सीजन आपका है। सेकंड सेकंड सीजन। सेकंड होगा। ऐसे एक अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड वाइन जी। इन न्यू बॉटल। तो ये शीशी नहीं है जी लेकिन शराब बहुत पुरानी है। जी मैं 25 साल करीब करीब से इस पेशे में हूँ। जी अब बच्चों को तो पढ़ाता ही हूँ, टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ, इंग्लिश मेरा खुद का सब्जेक्ट है। जी तो मैं हर तरह के बच्चों के साथ डील करता हूँ। मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने तजुर्बे से। तो इसका मैं फायदा अपने बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जी और वो ये है कि आज कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ी फैमिली, कोई रिच पर्सन अपने बच्चे को बड़े स्कूल में, क्वालिटी वाले स्कूल में, ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन एक मिडिल क्लास वाला इंसान अगर कम पैसे, कम बजट में बड़े स्कूल, बड़े ब्रांडेड स्कूल का एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जिनके पास बजट तो बड़ा नहीं है लेकिन बड़े स्कूल वाली एजुकेशन दिलाने का उनके मन में ख्वाहिश है, तमन्ना है, ऐसे पेरेंट्स के लिए आप कहाँ तक खरा उतर पाएंगे सर? 100%। 100% बिल्कुल ये गारंटेड सर। बिल्कुल गारंटी है कि हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। उनको सब कुछ जानने के बाद लगेगा कि उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं
और जो उसके अगेंस्ट जो फीस चार्ज की जा रही है वो बहुत कम है, कम पैसे फीस जी, जितनी बड़ी देनी जी। पड़ती है एग्जॉर्बिटेंट, जी वो यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, कम फी ऑफ कोर्स। जी, कम जो फी और क्वालिटी कम- है हम उससे बेहतर उम्मीद करते हैं कि प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसकी हम कोशिश करते रहते हैं। जी। फीस उस स्टैंडर्ड की नहीं होगी जो और जगह उनको पे करना पड़ता है, जी। इससे कहीं कम होगा इंशाल्लाह। इसके लिए तो पैटर्न है कि सर पेरेंट्स जो इस वीडियोस को देख रहे हैं वो वो आके वो आपसे आके मिले, बिल्कुल। तो सारी बातें डिफाइन हो Absolutely. जाएंगी वहाँ पर। बिल्कुल करीब जब वो समझेंगे पूरे सिस्टम को तो उनके लिए फैसला लेना बहुत आसान है। आपसे बातें करने के बाद आपने बहुत सारी बातों का सही सही जवाब दिया। हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं सर, एजुकेशन, ये हमारे बच्चों के और हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट खास बात है। इस बात पर अगर हम लोग बात करते चले जाए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सबसे पहले उस पेरेंट्स तक शेयर कर दें जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप सबसे कि आप सर के ऑफिस में आके सर से मिलें। सर आप बताएं कि लोग आपसे मिलने के लिए आना चाहे तो ऑफिस टाइम क्या है और आपका लोकेशन क्या है सर? जी, ऑफिस का टाइम हम लोगों के सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक होता है जी जिस वक्त स्कूल का वक्त होता है। जी और ऐसे उन गार्डियंस के लिए जो दिन में मशगूल होते हैं 4 to 7 शाम में 4 से 7 भी ऑफिस खुलती है जी। और इसका लोकेशन बहुत आसान है, रांची का मेन रोड, उसमें एक बहुत बड़ा सा मॉल बना है जिसका नाम है आर अलीज ग्रैंड मॉल। जी। उसी कैंपस में एक और बिल्डिंग है आर अली बिल्डिंग, जी वही मेरे स्कूल का एड्रेस है और ये इकरा मस्जिद के करीब है। जी। और सुबह 9 to 2:30 और शाम में 4 to 7 जी। आप किसी भी वक्त तशरीफ ला सकते हैं, किसी भी इंक्वायरी। सर, एक हमारे दर्शकों की तरफ से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सर जो इस वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं या इस वीडियो के रेफरेंस में आपके पास आते हैं, तो ऐसे जो गार्जियंस है, पेरेंट्स है सर, उनके लिए आप क्या कुछ ऑफर वगैरह? ठीक है, अच्छा सवाल है। तो मैं ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने जी। शेयर किया है, तो जब मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो के जरिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं ज़रूर से आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर रखूँगा, जी। एक सरप्राइज होगा आपके लिए और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगा। तो देखा आप सबने कि अभी कैफी सर से हम लोगों ने एक खास पॉइंट पर डिस्कस किया, एजुकेशन। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो, आज का हमारा विश्लेषण, आज का हमारा डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे हौसले को अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के लिए उनके पास शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, थैंक यू सर।